अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद बिलाल। तो आप हमारा चैनल देख रहे हैं एग्री सोल्यूशन के नाम से। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम काटन की पैदावारी टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं। अमूमन ये मेरे ख्याल में तकरीबन हमारा चौथा टॉपिक है। तो वो ये है कि हम जो है ना अक्सर काश्तकारों को जो है ना कपास में जड़ी बूटियों के हवाले से मसला आता है। तो इसके अगर जड़ी बूटियाँ आपके रकबे पे होती हैं, ज़मीन पे होती हैं, तो इसके लिए क्या करना है। तो इसमें जो है ना पहला तो तरीका यही है कि आप रॉनिंग करें, उससे साथ कुछ पौधे उगाव कर लेंगे। उसके बाद जब आप हल में चलाएंगे या आप डबल रॉनिंग भी कर सकते हैं, तो उससे उससे भी आप अपने अपना चौड़े पत्ते वाले या नुकीले पत्ते वाले जड़ी बूटियाँ हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर वो भी आप नहीं कर सके या किए हैं तो फिर भी अंदेशा है कि चौड़े और नुकीले पत्तों का मसला बनेगा, तो जड़ी बूटियों का मसला बनेगा, तो आप फिर एक तो ये है कि जब आप उसकी उगाव कर अपना काश्त करना करें, तो उस वक्त आप उसको उगाव होने से पहले भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें जिस तरह से मैं हम आप लोगों को बताया है कि पहले भी एक लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि पैंडी मैथिलीन हर आम ज़द-ए-आम है, और हर लोगों को पता है कि पैंडी मैथिलीन है, और उसके बाद असीटाक्लोर का मिक्सचर भी होता है उसके साथ। तो आप उसको जो है ना, जब आप वक्त बुवाई पानी लगाएं, तो आप उसको साथ फ्लड कर सकते हैं। तो ये तो तरीका हो गया कि उगने से पहले। अगर उग गई हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है। उसके बाद जो अगर जड़ी बूटियाँ इसके बाद भी उग गई हैं, तो पहला तो यही है कि आप उसको जो है ना आप उसकी गोडी करें। ये जो है ना ऑप्शन जो है बहुत बेस्ट है। तो आप उसकी अपनी फसल में जो चौड़े पत्ते और नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हैं, आप उसकी गोडी करा दें। अगर गोडी भी नहीं हो सकती तो केमिकल का तरीका ही करना है। तो फिर आपने जो है ना कज़ोलोफोब जो ज़ाहिर है वो करती शाम की वगैरह को और नुकीले पत्ते को कंट्रोल आए, तो आप उसको जो है ना वो स्प्रे करा सकते हैं। अगर कज़ोलोफोब वगैरह भी आपने उधर करवा दी, तो फिर भी अगर चौड़े पत्ते का मज़ीद कोई मसला है, तो फिर आप जो है ना जब थोड़ी सी काटन बड़ी हो जाए, तो फिर आप उसमें ग्लाइफोसेट भी या पैराकोट भी करवा सकते हैं। अगर आप ज़हरें करवाएंगे तो आपको शेड्यूल ज़रूर लगाना पड़ेगा। वो इस तरह से घिरनी नुमा भी होता है और गोल इस तरह डब्बा भी होता है। आपने ख़ास ख्याल रखना है कि पौधे के किसी भी पत्तों पर उसकी जहर ये ना जाए। उसकी जो नोज़ल है उसको बिल्कुल ऐसे 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 नीचे रखना है। तो आप उसका अपने पौधे की ख्याल रखते हुए, उसकी एहतियात करते हुए, आप शटर लगा के उसको जो ज़हर है अपना ग्लाइफोसेट और कज़ोलोफोब तो आप फसल पे ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये कपास को कुछ नहीं कहती। जो अमूमन जो ग्लाइफोसेट है या पैराकाट है, ये अमूमन तबाही करती है। आप इसको जो है ना एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है, शटर लगा के करना है, और बिल्कुल इसको गहरा नीचा रख के करना है। तो अगर आप पैराकाट लगाएंगे तो इसका ये फैक्टर है कि ये जहाँ पे जाएगी, तो जिस पत्ते पे जाएगी तो वो उसको मुतासर करेगी। अगर ग्लाइफोसेट है तो ये जड़ तक चली जाएगी। लिहाजा ये तरीका है बहुत डिफ़िकल्ट और है भी ख़तरनाक, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ता है। तो एहतियात ज़रूरी हैं। आप लोगों को हम जिस तरह से बता रहे हैं, और आप ज़राई माहिरीन से और जिससे आप दवाई ले रहे हैं वो अच्छे एक्सपर्ट से पूछ कर आप उस पर स्प्रे कर सकते हैं। अपनी फसल को जड़ी बूटियों से बचा सकते हैं। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।